नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 19 सितंबर सन 2024। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हरियाणा की मंडी में 1509 और PR 26 धान की आवक हुई शुरू। सरसों के भाव में आई तेजी, बताएंगे आज के ताजा मंडी भाव। भर्तियों में 4 गुना उम्मीदवार बुलाने को हरियाणा CET पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट ने माना सही, याचिका खारिज। हरियाणा में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में 7 वादे, महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए तो वहीं 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, जातिगत सर्वे भी कराएंगे। हरियाणा में कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों के बिगड़े बोल। गोगी बोले पहले भरेंगे अपना घर, नीरज शर्मा बोले 50 वोट पर मिलेगी 1 नौकरी। हरियाणा में आज जारी होगा भाजपा का मैनिफेस्टो, रोहतक में होगा कार्यक्रम। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा होंगे शामिल, किसान व गरीब वर्ग पर रहेगा फोकस। हरियाणा में पराली प्रबंधन में सहयोग करने वालों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि, बस करना होगा ये काम। केंद्र सरकार की तरफ से आ गई है अच्छी खबर, इस महीने बढ़ेगा DA। दिवाली से पहले कर्मचारियों को मिलने जा रहा है बड़ा तोहफा। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब खाटू स्टेशन पर ठहराव करेगी हिसार बांद्रा एक्सप्रेस। आती सी 21 सितंबर को दिल्ली की मुख्यमंत्री की शपथ ले सकती हैं। LG ने केजरीवाल का इस्तीफा राष्ट्रपति को भेजा, 1 हफ्ते में सरकारी मकान छोड़ेंगे अरविंद। फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की, 4.75% से 5% के बीच रहेगी दर। आखिरी बार मार्च 2020 में कम की थी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में अभी मानसून की विदाई संभव नहीं होगी। दरअसल मौसम विभाग का कहना है कि 29 सितंबर तक प्रदेश में मानसून एक्टिव रह सकता है। इस दौरान ज्यादातर जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान मानसूनी हवाओं की सक्रियता भी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। इससे प्रदेश के ज्यादातर जिलों में रुक रुक कर हवाएं भी चलने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। वहीं कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात भी हो सकती है। इससे दिन के अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की जाएगी। पंजाब एंड सिंध बैंक में 200 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। सबसे पहले इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 15 सितंबर थी, जिसे अब आगे बढ़ा दिया गया है। अब उम्मीदवार 22 सितंबर तक ऑफिशियल वेबसाइट पंजाब एंड सिंध बैंक .co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस या IT, MCA, BE, BTech, MBA या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन में से कोई भी डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो पद के अनुसार 25 से 40 वर्ष तय की गई है। सैलरी की बात करें तो पद के अनुसार 48,000 रुपए से लेकर 1,20,000 रुपए प्रति माह मिलेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे रिलीज किया है। इसमें कांग्रेस ने 7 पक्के वादे किए हैं। इस दौरान हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयवान, पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व विधायक गीता भुक्कल भी मौजूद रही। इस दौरान कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला इसमें शामिल नहीं हुए। इनके अलावा कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल, हरियाणा के ऑब्जर्वर, राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत, अजय माकन, पंजाब से नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा मौजूद रहे। इस बार कांग्रेस 2 फेज में घोषणा पत्र जारी करेगी। दिल्ली के बाद चंडीगढ़ में भी इसे जारी किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष उदयवान बोले, महिलाओं को कांग्रेस सशक्त बनाने के लिए 2,000 रुपए प्रति माह देगी। ये पैसा 18 वर्ष से 60 साल तक की देगी। बीजेपी के शासन में सिलेंडर की कीमत 1,000 रुपए तक पहुंच गई है। कांग्रेस राहत देते हुए 500 रुपए में सिलेंडर देगी। वहीं बीजेपी और JJP ने 5100 रुपए पेंशन देने का वायदा किया था, लेकिन उन्होंने अपना यह वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस अब बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को हर महीने 6,000 रुपए पेंशन देगी। इसके साथ ही कर्मचारियों को राहत देते हुए OPS बहाल करेगी। इसके अलावा पत्रकारों के लिए भी इलाज के लिए कैशलेस की सुविधा देंगे। पत्रकारों के लिए भी पेंशन में बढ़ोतरी करेंगे। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 300 यूनिट फ्री बिजली देने का भी हरियाणा के लोगों से वायदा किया है। साथ ही राजस्थान के घोषणा पत्र में शामिल स्वास्थ्य क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण योजना को शामिल किया है। इस योजना के तहत हरियाणा के लोगों को अब 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। चौधरी उदयभान ने बताया कि कांग्रेस हरियाणा में गरीबी रेखा से नीचे लोगों को छत मुहैया कराएगी। इसके लिए 100 गज का प्लाट और 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरों का मकान बनाकर दिया जाएगा। इसके साथ ही किसानों के लिए दैवीय आपदा में खराब हुई फसलों के लिए भी तत्काल सहायता मुहैया प्रदान की जाएगी। साथ ही OBC की रिजर्वेशन क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख रुपए की जाएगी। हरियाणा में ग्रुप C और ग्रुप D की भर्तियों के लिए होने वाली संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी CET की पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मोहर लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यह पॉलिसी नियमों के मुताबिक ही बनी है और इसके आधार पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC अपनी भर्ती प्रक्रियाओं को आगे भी जारी रख पाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से अभी तक लगभग 29,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को इस पॉलिसी के तहत पूरा किया जा चुका है और करीब 4 से 5,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अभी जारी है। कुछ उम्मीदवारों की तरफ से CET पॉलिसी के खंड 9(1) को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि
एक पद के लिए 4 गुना उम्मीदवार ग्रुप के अनुसार बुलाए जाएं, जबकि कर्मचारी चयन आयोग कैटेगरी के अनुसार अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए बुलाता है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की सीईटी पॉलिसी को बिल्कुल सही माना है एवं इस संदर्भ में कहा है कि संजीव कुमार बनाम हरियाणा सरकार एवं अन्य के इस केस में कोई आधार नहीं है। ऐसे में कर्मचारी चयन आयोग अपनी भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकता है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की गहमा-गहमी के बीच सरकार पराली प्रबंधन को लेकर पहले से ही तैयारियों में जुट गई है। सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि पराली प्रबंधन में सहयोग करने वाली गौशालाओं को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। खेतों से धान की पराली उठाने की एवज में गौशालाओं को सरकार की ओर से 500 रुपए प्रति एकड़ यातायात खर्च की ये सहायता राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि एक गौशाला को अधिकतम 15,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए गौशाला का गौ सेवा आयोग के साथ रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। वहीं किसानों को कृषि यंत्रों की मदद से धान की फसल अवशेषों का प्रबंधन करने पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा सरकार के द्वारा 1,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि प्रदान की जाएगी। पिछले साल की तरह इस बार भी स्ट्रॉ बेलर द्वारा फसल अवशेषों की गांठ बनवाने पर या फिर फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्र जैसे कि सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, रिवर्सिबल एमबी प्लाव, जीरो टिल सीड ड्रिल मशीन आदि की मदद से फसल के अवशेषों को मिट्टी में मिलाए जाने पर 1,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि विभाग द्वारा दी जाएगी। जो किसान सहायता राशि का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें विभागीय पोर्टल पर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके अलावा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। बता दें कि धान फसल अवशेषों का प्रबंधन करने से जहां मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है तो वहीं मित्र कीट व पोषक तत्वों को नुकसान होने से भी बचाया जा सकता है। इसके अलावा रासायनिक खाद पर होने वाले खर्चे में भी कमी आएगी। वहीं किसान बेलर द्वारा पराली की गांठ बनाकर अपनी आमदनी में इजाफा भी कर सकते हैं। हरियाणा में जींद की जुलाना विधानसभा सीट इस बार के चुनाव में सुर्खियों में है। इसकी वजह है रेसलर विनेश फोगाट। विनेश पहले पहलवान आंदोलन और फिर ओलंपिक डिस्क्वालिफिकेशन से चर्चा में आई थी। अब वे कांग्रेस के टिकट पर जुलाना सीट से चुनाव लड़ रही हैं। वहीं यहां भाजपा से कैप्टन योगेश बैरागी, इनेलो बसपा से डॉक्टर सुरेंद्र लाटर, आम आदमी पार्टी यानी आप से WWE में जाने वाली पहली महिला रेसलर कविता दलाल और जेजेपी से अमरजीत ढांडा चुनाव मैदान में है। सोशल मीडिया पर विनेश फोगाट का खूब माहौल है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर यह पूरी तरह से खरा उतरता नहीं दिखाई दे रहा है। लोग विनेश को मजबूत तो मानते हैं, लेकिन उसकी बड़ी वजह यहाँ की दोहरी एंटी इनकम्बेंसी है। भाजपा की 10 साल की सरकार और मौजूदा जेजेपी विधायक से लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं। लोगों को इसका बेहतर विकल्प कांग्रेस नजर आ रही है। हालांकि जातीय गणित यहाँ कांग्रेस और विनेश दोनों के लिए पेंच फंसा सकता है। जुलाना में लगभग 1,87,000 वोटर हैं। सबसे ज्यादा वोटों की बात करें तो यहाँ 70% जाट समाज के वोट हैं, लेकिन 5 पार्टियों में से 4 ने अपने उम्मीदवार जाट समाज से ही उतारे हैं। ऐसे में जाट वोट बटे तो विनेश का कड़े मुकाबले में फंसना तय है। जाट वोट अगर एक तरफा हुए तो भाजपा के कैप्टन बैरागी मुकाबले से बाहर नजर आते हैं। यदि जाट वोट बटा और 30% ओबीसी और ब्राह्मण वोट भाजपा के खाते आया तो वह चौंका भी सकते हैं। जुलाना के लोगों का कहना है कि विनेश फोगाट को सहानुभूति, सत्ता विरोधी लहर, बीजेपी जेजेपी से नाराजगी और सेलिब्रिटी चेहरे का फायदा जरूर मिलेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों के बयान वायरल हो गए हैं। एक बयान फरीदाबाद के NIT 86 से कांग्रेस उम्मीदवार नीरज शर्मा का है, तो वहीं दूसरा बयान असम से कांग्रेस उम्मीदवार शमशेर सिंह गोगी का है। एक वीडियो में शमशेर सिंह गोगी कह रहे हैं कि सरकार बनेगी तो पहले अपने घर बनेंगे। वहीं दूसरी वीडियो में नीरज शर्मा कह रहे हैं कि 50 वोट पर 1 नौकरी मिलेगी। इन दोनों नेताओं के बयान इंटरनेट पर वायरल होने लगे तो भाजपा भी एक्टिव हो गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक बोले, कांग्रेस हमेशा सिफारिश और पैसे के लेन देन पर नौकरी देती आई है। उनके विधायकों ने अभी से जनता के बीच ये काम करना शुरू कर दिया है। उनके पूर्व विधायक कहते हैं कि जो मुझे 50 वोट देगा उन्हें मैं नौकरी दूंगा। गलती से उनकी हरियाणा में सरकार आई तो यह कल को कहेंगे कि पैसे दीजिए फिर नौकरी मिलेगी। एक पब्लिक मीटिंग के दौरान शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि सरकार में सबका हिस्सा होगा तो सरकार में अपने रिश्तेदारों को भी खुश करेंगे। अपन जो बाहर से पानीपत में आ रहे हैं भाईचारे में उन्हें भी सेट करेंगे और अपना घर भी भरेंगे, तो इसलिए सरकार में बनने के लिए इलेक्शन जीतना जरूरी है। वहीं इन दोनों ही कांग्रेस उम्मीदवारों पर सीएम नायब सिंह सैनी ने हमला किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नीरज शर्मा का वायरल वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, हुड्डा की नीयत और कांग्रेस के असली चाल चरित्र का प्रचार करते हुए कांग्रेस मैनिफेस्टो का पहला वादा नौकरी फिर पर्ची खर्ची पर बांटेंगे। वहीं शमशेर सिंह गोगी का वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, कांग्रेस मैनिफेस्टो का दूसरा वादा, पहले अपना घर भरो, बाद में कुछ बच जाए तो जनता के लिए करो। प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी कांग्रेस के इन दोनों नेताओं की वीडियो एक्स पर शेयर की है। वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, पहले जमीनें बेची सौदागरों को, अब खुश करेंगे रिश्तेदारों को, फिर पेट भरेंगे ये सब अपना, नौकरियां देंगे सिर्फ यारों को। चुनाव से एन पहले इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस के लिए मुसीबत बन सकती है, इसलिए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता तुरंत डैमेज कंट्रोल में लग गए हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फरीदाबाद NIT से कांग्रेस उम्मीदवार नीरज शर्मा के बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि ये उनका निजी बयान है, कांग्रेस से इसका कोई लेना देना नहीं है।
हर स्टूडेंट अपनी पसंद के अनुसार कैरियर चुनता है। विद्यार्थी अपने लिए ऐसी फील्ड सिलेक्ट करते हैं जिसमें काम करने में उन्हें रुचि हो। अगर आप यूनिवर्स को करीब से समझना चाहते हैं और उसमें अपना कैरियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। यदि आपकी रुचि भी यूनिवर्स में है तो यूनिवर्स के रहस्य को समझने के लिए और उसमें अपना कैरियर बनाने के लिए छात्रों के लिए कई ऐसे कोर्स उपलब्ध हैं, जैसे कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग। यदि आपको अंतरिक्ष यान, सैटेलाइट और रॉकेट के डिजाइन और निर्माण में इंटरेस्ट है तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इस फील्ड में आपको अंतरिक्ष यान के निर्माण और अंतरिक्ष में काम करने वाली तकनीकों के बारे में सिखाया जाता है। वहीं बात करें दूसरे कोर्स की तो यह है रिमोट सेंसिंग और जियो इन्फॉर्मेटिक्स। यह स्ट्रीम धरती और अन्य ग्रहों की सतह की जांच करने के लिए उपग्रहों का इस्तेमाल करती है। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से आप ग्रहों की सतह, जलवायु और भूगर्भीय संरचनाओं की स्टडी कर सकते हैं। यदि आपको ग्रहों और उनके पर्यावरण के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में दिलचस्पी है तो यह स्ट्रीम आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। वहीं अगले कोर्स की बात करें तो यह है इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इस शाखा के तहत आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन और रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से अंतरिक्ष में संचार स्थापित करने की तकनीक के बारे में सीखते हैं। यदि आप उपग्रहों और उनकी संचार प्रणाली में रुचि रखते हैं तो यह कोर्स आपके लिए काम का हो सकता है। वहीं बात करें अगले कोर्स की तो यह स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस के क्षेत्र में रुचि रखने वाले छात्र स्पेस टेक्नोलॉजी में बीटेक कर सकते हैं। यदि आपको अंतरिक्ष, सैटेलाइट, रॉकेट और ब्रह्मांड की गहराइयों को समझने में मजा आता है तो यह डिग्री आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है, काम की हो सकती है। स्पेस टेक्नोलॉजी में बीटेक की डिग्री आपको अंतरिक्ष से जुड़े हर तकनीकी पहलू को समझने में सक्षम बनाती है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह दिवाली खास होने वाली है, क्योंकि आगामी त्योहारी सीजन से पहले सरकार द्वारा डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसी महीने यह घोषणा की जा सकती है। दरअसल सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में हर साल जुलाई और सितंबर के दौरान बढ़ोतरी की जाती है। अब की बार भी सरकार द्वारा उन्हें राहत दी जा सकती है। 7वें वेतन आयोग के तहत साल में 2 बार बढ़ोतरी होती है। इसी तर्ज पर केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पेंशनर को भी इसका लाभ मिलने वाला है। हरियाणा और राजस्थान की कुछ मंडियों में नरमा के रेटों में तेजी देखने को मिली है। हरियाणा, राजस्थान की इन मंडियों में ताजा नरमा के भाव क्या है, इस बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। बात करें सिरसा मंडी की तो सिरसा मंडी में नरमा का ताजा भाव 7,300 रुपए प्रति क्विंटल, बरवाला मंडी में 6,845 से 7,080 रुपए प्रति क्विंटल, भट्टू मंडी में 6,620 से लेकर 6,870 रुपए प्रति क्विंटल का है। शिवानी मंडी में 7,455 रुपए प्रति क्विंटल, उचाना मंडी में 7,650, आदमपुर मंडी में 7,540 से लेकर 7,620 रुपए प्रति क्विंटल का नरमा का भाव है। वहीं इलाहाबाद मंडी में 6,740 से लेकर 7,250 रुपए प्रति क्विंटल, फतेहाबाद मंडी में 7,640 से लेकर 7,050। वहीं राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में नरमा का ताजा भाव 8,470 से लेकर 7,250 रुपए प्रति क्विंटल के बीच घूम रहा है। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर मंडी में सरसों के ताजा भाव की बात करें तो ये 6,900 रुपए से लेकर 6,925 रुपए प्रति क्विंटल। दिल्ली में सरसों का ताजा भाव 6,525 से 6,575, हिसार में 5,800 रुपए से लेकर 6,000 रुपए प्रति क्विंटल, बरवाला मंडी में 6100 से लेकर 6150 रुपए प्रति क्विंटल और अलवर मंडी में सरसों का ताजा भाव 6,600 रुपए प्रति क्विंटल और खैतल मंडी में 6,550 रुपए प्रति क्विंटल का चल रहा है। वहीं हरियाणा की चरखी दादरी मंडी में सरसों का ताजा भाव 6,475 रुपए से लेकर 6,525 रुपए प्रति क्विंटल का है, तो वहीं चरखी दादरी में खल का ताजा भाव 2700 रुपए प्रति क्विंटल का है। 17 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 2 अक्टूबर को समाप्त होंगे। बता दें कि भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि के 16 दिनों को ही पितृपक्ष कहा जाता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दिनों को बेहद ही खास माना जाता है। हमारे परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है, मृत्यु के बाद जब व्यक्ति का दोबारा जन्म नहीं होता तो वह सूक्ष्म लोक में रहते हैं और फिर पितरों का आशीर्वाद ही वहीं से परिवारजनों को मिलता है। पितृपक्ष के दौरान पितर धरती पर आकर अपने लोगों पर ध्यान देते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं, जिससे कि उनकी सभी समस्याएं दूर हो जाएं। पितृपक्ष में हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं और याद में दान धर्म का भी पालन करते हैं। कहा जाता है कि अगर आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं तो आपका हर काम बनता चला जाता है। इसके विपरीत अगर पितर ही नाराज हैं तो घर की तरक्की में बाधा उत्पन्न हो सकती है। केंद्र की मोदी सरकार ने एक और ऐतिहासिक फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक ने एक देश एक चुनाव को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए एक कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी की रिपोर्ट को मोदी कैबिनेट ने सर्वसम्मति से मंजूर कर दिया। इसके बाद अब आगे का सफर आसान नहीं होने वाला है। इसके लिए संविधान संशोधन और राज्यों की मंजूरी भी जरूरी है, जिसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा। एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को नरेंद्र मोदी की कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। माना जा रहा है कि अब केंद्र सरकार इसे शीतकालीन सत्र में संसद में लाएगी। हालांकि संविधान संशोधन वाला बिल है और इसके लिए राज्यों की सहमति भी जरूरी है। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन का वादा किया था।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 18 सितंबर को दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य स्कीम की शुरुआत कर दी है। वित्त मंत्री ने बजट 2024 पेश करते हुए इस स्कीम का ऐलान किया था। एनपीएस वात्सल्य बच्चों के बड़े होने पर उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर करने में मदद करेगा। इस स्कीम में माता पिता बच्चों की ओर से निवेश कर सकते हैं। बच्चे के बालिग होने पर अकाउंट रेगुलर एनपीएस में बदल जाएगा, उसे बच्चा खुद ऑपरेट कर पाएगा। निर्मला सीतारमण ने एनपीएस वात्सल्य स्कीम के लॉन्च के मौके पर कहा कि माता पिता और अभिभावकों को अपने नाबालिग बच्चों के जन्मदिन और अन्य अवसरों पर एनपीएस वात्सल्य में निवेश करने पर विचार करना चाहिए। रेगुलर एनपीएस स्कीम रिटायरमेंट फंड बनाने में मदद करती है। ज्यादा रिटर्न के लिए एनपीएस कंट्रीब्यूशन को स्टॉक और बॉन्ड जैसे बाजार से जुड़े हुए इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। इस स्कीम के उद्देश्य की बात करें तो कम उम्र से ही फाइनेंशियल प्लानिंग और सेविंग की आदत को बढ़ावा देना होता है। 1000 रुपए के मिनिमम अमाउंट से वात्सल्य अकाउंट ओपन किया जा सकेगा। निवेश की कोई अपर लिमिट नहीं है। देश के लगभग सभी बैंक, पोस्ट ऑफिस और पेंशन फंड में पॉइंट ऑफ प्रेजेंस यानी पीओपी के जरिए अकाउंट ओपन किया जा सकेगा। यूजर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई एनपीएस से भी यह अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हरियाणा में धान उत्पादक किसानों के लिए अच्छी खबर है। एशिया की प्रमुख अनाज मंडी चिका की बात करें तो यहाँ धान की आवक शुरू हो चुकी है। इस वक्त मंडी में बारीक धान 1509 की आवक रफ्तार पकड़ चुकी है, तो वहीं साथ ही PR 26 किस्म धान लेकर किसान मंडी में पहुंचना शुरू हो गए हैं। हालांकि पिछले सीजन की अपेक्षा इस बार शुरुआत में भाव कम ही मिल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि किसानों का 1509 किस्म का धान 2500 से लेकर 31 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है, जो कि राइस मिल मालिकों द्वारा खरीदा जा रहा है। वहीं PR 26 किस्म का भाव 1500 से लेकर 1800 रुपए प्रति क्विंटल तक मिल रहा है। इस धान की खरीद प्राइवेट राइस मिल मालिक कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले 2 से 3 दिन में धान की आवक और ज्यादा जोर पकड़ेगी तथा खरीद में भी तेजी आने के आसार बनेंगे। मंडी में अपनी धान की फसल लेकर पहुंचे किसानों ने कम भाव मिलने पर निराशा जाहिर करते हुए कहा कि पिछले साल 3500 रुपए प्रति क्विंटल तक भाव मिला था, लेकिन इस बार 2500 से लेकर 31 रुपए प्रति क्विंटल तक भाव मिल पा रहा है। अमेरिका के फेडरल रिजर्व की अहम मीटिंग से पहले सेंसेक्स ने 83,326 और निफ्टी ने 25,482 का अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि बाद में बाजार में गिरावट आई और सेंसेक्स 131 अंक की गिरावट के साथ 82,948 के स्तर पर क्लोज हुआ, तो निफ्टी में भी 41 अंकों की गिरावट रही और ये 25,377 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में गिरावट और 11 में तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 33 में गिरावट और 17 में तेजी देखने को मिली, तो वहीं एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार देखने को मिला। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के भाव की बात करें तो 222 रुपए गिरकर 73,054 रुपए पर पहुंच गया है, तो वहीं चांदी में भी गिरावट देखने को मिली है और ये 369 रुपए कम होकर 87,168 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 68,650 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 74,880 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।